अथ गीता उपदेश। शास्त्रहीन प्राणी जहाँ, वहाँ दुख भय क्लेश। इनसे मुक्ति के लिए है गीता उपदेश। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा युद्ध का हाल। मोहग्रस्त हो पार्थ ने शस्त्र दिए जब डाल। तब उसको भगवान ने दिया तत्व का ज्ञान। आत्म ज्ञान को जानिए दिव्य पुरुष भगवान। परखर सरल गीता लिखी, श्याम करे अनुरोध। ज्ञानवान प्राणी बने, हटे काम और क्रोध। बज उठे नगाड़े शंख ढोल, सैन्य दल चले बना कर टोल। वीरों में भारी भरा जोश, धाय सब करते युद्ध घोष। अर्जुन रथ हाँक रहे भगवान, जय जय श्री कृष्ण भगवान। युद्ध में भाई बंधु विलोक, हुआ अर्जुन हृदय में शोक। कहा हे मधुसूदन हे नाथ, उठाऊं इन पर कैसे हाथ। मुँह से ग्रस्त हुआ ज्ञान, जय जय श्री कृष्ण भगवान। कहा हे अर्जुन चतुर सुजान, सृष्टि का नियम सनातन जान। क्रिया है जन्म मरण पहचान, दूर होगा तेरा अज्ञान। जाग जाएगा सोया ज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। आत्मा अजर अमर है वीर, नहीं मरती ये मरे शरीर। जीव है अविनाशी का अंश, कौन कर सकता है इसका ध्वंस। इन्हें तू ब्रह्मांश ले मान, बोले श्री कृष्ण भगवान। पांच तत्वों से बना शरीर, जान ले हे अर्जुन रणधीर। अग्नि जल वायु पृथ्वी तत्व, देह इन पांचों का सत्व। और आकाश पांचवा जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कर्म से अब तू मत मुख मोड़, कर्म कर फल दे मुझ पर छोड़। कर्म फल है कर्मों अनुसार, कर्म उत्तम और बुरा विचार। ज्ञान से होती है पहचान, बोले श्री कृष्ण भगवान। सुनो हम जिए मरे कई बार, दे फिर आए नूतन धार। यही है सृजन और विनाश, यही उत्पत्ति ये ही हवास। सकल सृष्टि का अटल विधान, बोले श्री कृष्ण भगवान। देह में अस्तित्व जो जीवात्म, उसी को कहते हैं परमात्मा। बताऊं तुझको उसका रूप, वो है बिंदु अणु सब रूप। उसी को निराकार ले मान, बोले श्री कृष्ण भगवान। आग भी उसको जला न पाए, हवा शक्ति नहीं हो सुखाए। भिगोने में जल भी असमर्थ, काटने में नहीं शस्त्र समर्थ। उसे तू नित्य जन्मा जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। इंद्रिय सुख चिंतन जिस सन होय, वही मन में आसक्ति संजोय। काम का मन में होता वास,
ज्ञान का ये ही करता नाश। मोह क्रोध होए बलवान, बोले श्री कृष्ण भगवान। काम अग्नि की तरह अतुष्ट, कभी न होता संतुष्ट। करे मन बुद्धि मद निवास, इन्हीं से होता ज्ञान विनाश। यही है अधः पतः की खान, बोले श्री कृष्ण भगवान। इंद्रियों को काबू में लाए, नियंत्रण मन पर करे बनाए। काम है ज्ञान विनाशन हार, मार फिर इस दुश्मन को मार। मोह मद अहंकार अज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। काम आसक्ति भय दुख त्याग, डसे हैं ये जहरीले नाग। इंद्रिया वेगवती बलवान, करे चंचल मन चितौर ध्यान। काम का तीर करे संधान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कहा अर्जुन ने हे भगवान, सकाम कर्म का किया बखान। बताते अब बुद्धि को श्रेष्ठ, कर्म तो होकर रह गया निष्ठ। कहा दोनों में कौन महान, पूछता यह अर्जुन अज्ञान। प्रकृति के वश में होकर जीव, कर्म करता है सदा जीव। कर्म का कर नहीं सकता त्याग, त्याग ना तो फल इच्छा त्याग। कर्म को कहते विश्व प्रधान, बोले श्री कृष्ण भगवान। यज्ञ से होते देव प्रसन्न, प्राप्त कर तुष्टि करते धन। उगाते जीव है तू ही अन्न, यज्ञ से होते घन शिव छन्न। करे बरखा जल का श्रीदान, बोले श्री कृष्ण भगवान। बोला अर्जुन हे जग स्वामी, किस इच्छा पाप करे प्राणी। क्या प्रेरित वह तुमसे होता, खाता नरकों में है गोता। कहो यह सब मुझसे भगवान, पूछता ये अर्जुन अज्ञान। यह चंचल मन अपने आप, कराता है प्राणी से पाप। शास्त्र मत से जो भी अनजान, जिन्हें नहीं भले बुरे का ज्ञान। पाप करता इस मन को मान, बोले श्री कृष्ण भगवान। प्रकृति से कर्म इंद्रिया श्रेष्ठ, कहा है मन इनसे भी ज्येष्ठ। मनों से बुद्धि उत्तम जान, बुद्धि से होए आत्मिक ज्ञान। ज्ञान से तू मुझको पहचान, बोले श्री कृष्ण भगवान। सुनाओ सुन अविनाशी योग, मिला सुनने का तुझे सुयोग। दिया किस किस को यह संदेश, किया है जो तुझको उपदेश। दिया विवस्वान सूर्य को ज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। सूर्य से मनु को दिया बताए, मनु शिक्षा को गया पाए। तभी से ऋषि मुनि किया बखान, ज्ञान जागे भागे अज्ञान। किया तुझको फिर आज बखान, बोले श्री कृष्ण भगवान। बोला अर्जुन हुआ निराश, प्रभु आता ना मुझे विश्वास। सूर्य के आयु अरबों साल, आप तब थे क्या श्री नंदलाल। कीजिए मुझको रहस्य बखान, पूछता ये अर्जुन अज्ञान। अजन्मा अंतहीन मैं किंतु, जीव के दुख से दुखी परंतु। समझ जीवों की सेवा कर्म, किया करता स्थापित धर्म। रोकता धर्मों का नुकसान, बोले श्री कृष्ण भगवान।
हानि जब जब धर्मों की होए, अधर्मी पाप बीज दे बोए। धर्म का करने तब उद्धार, मुझे लेना पड़ता अवतार। छोड़ता फिर नहीं पाप निशान, बोले श्री कृष्ण भगवान। जीव जो राग द्वेष भय मुक्त, करे मुझ में ही चित प्रयुक्त। वही करता है मुझको प्राप्त, सभी मिट जाते ऊर संताप। चढ़े वह मेरे दिव्य विमान, बोले श्री कृष्ण भगवान। बताऊं कर्म अकर्म विकर्म, यही कहे नीति शास्त्र और वेद। न जिसमें इंद्र सुख की इच्छा, जिसे करने में हो उत्साह। कर्म केवल उसको ही जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। रहे जिसमें समता का भाव, किसी के प्रति रहे न दुराव। महल गज बाज संपदा भोग, लक्ष्मी का भी हो संजोग। पाए जो रहे बिना अभिमान, बोले श्री कृष्ण भगवान। रखे मन से मुझ में अनुराग, इंद्रियों के सारे सुख त्याग। मुझी को भोग प्रदाता मान, करे जो चित्त में मेरा ध्यान। रहे वो मेरे प्राण समान, बोले श्री कृष्ण भगवान। जिसमें जलन कलुष का भाव, जीवों से जो करे दुराव। हो जिसमें इंद्रिय सुख की इच्छा, वही है दुष्कर्मा की राह। अकर्म है बुरे का नाम, बोले श्री कृष्ण भगवान। अकर्म है जिसमें भय आभार, बुद्धि पे रहता ना विश्वास। आत्मा ग्लानि से भर जाए, वही अर्जुन दुष्कर्म कहाए। किया कर्मों का वेद बखान, बोले श्री कृष्ण भगवान। जगत में सबसे उत्तम ज्ञान, इसी सब योगों का फल मान। ज्ञान श्रद्धा भक्ति की देन, भावना से भक्ति दिन रैन। करे मेरे सब रूप का ध्यान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कर्म संन्यास योग भी जान, तभी हो नष्ट तेरा अज्ञान। तजे सन्यासी विषय विकार, वासना शक्ति दे मार। रहे सत असत क्रम का ज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। सुखों को हर्षित ना होए, दुखों में भी ना विचलित होए। सभी जीवों में मेरा तत्व, रहे उनमें मेरा अस्तित्व। इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। देह परित्याग पूर्व मन शोध, मार दे लोभ मोह मद क्रोध। करे सन्यासी सद आचार, आत्म शुद्धि संयम व्यवहार। करे वह अमृत रस रस पान, बोले श्री कृष्ण भगवान। रहे नीत समाधिस्थ लोलीन, आत्म चिंतन तत्व तल्लीन। रहे ब्रह्मचारी का व्रत धार, तभी जाए भव सागर पार। यही है योगा रूढ़ी ध्यान, बोले श्री कृष्ण भगवान। किए बिन सुख इच्छा का त्याग, सफल होता है ना वैराग। है मन उड़ते घोड़े का नाम, रखे इस मन को खींच लगाम। दिशाहीन ये भरे उड़ान, बोले श्री कृष्ण भगवान। लिया जिसने मन काबू पाए, किया उसने तो मोक्ष उपाय। रहे या उसके मित्र समान, नहीं तो मन को वैरी मान। हरे प्राणी का सारा ज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान।
चक्रधारी दो यह बतलाए, भ्रष्टा हुआ योगी क्या गति पाए। कि पहले साधा जिसने योग, किया फिर विषय काम उपभोग। नियम क्या उसको दंड विधान, पूछता यह अर्जुन अज्ञान। लगे बताने ये भगवान, कई जन्मों तक हो धनवान। भोगों में लिप्त रहे हर ओर, चेतना फिर मारे जोर। करे धर्मोहित धन का ध्यान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कीर्तन कथा भागवत पाठ, करा सुन खोले ज्ञान कपाट। चित्त में भरे हरि अनुराग, विषयासक्ति सारी त्याग। करे फिर नीत ईश्वर गुण गान, बोले श्री कृष्ण भगवान। वो फिर ज्ञान योग पा जाए, चिताकृष्ट आप हो जाए। और फिर कर वो अभ्यास, योग का पूरा करे विकास। इसे तो पूर्व जन्म फल जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। प्रकृति जड़ जो धन सब नाम, उसी का अपराशक्ति नाम। एक है जीव चेतना रूप, पराशक्ति है यही अनूप। यही है दोनों का विज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। श्रेष्ठ मुझ में ना मोहिम कहीं, जहाँ देखो पाओगे वहीं। जानता जो ये आविर्भाव, रहे फिर उसे न ज्ञान अभाव। समझ ले गुण ज्ञान विज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। रहूं मैं जल में रस के रूप, चंद्र सूरज में ज्योति स्वरूप। वेद मंत्र में हूँ ओमकार, पुरुष में पुरुषत्व का सार। तपस्वी का हूँ तपोर ध्यान, बोले श्री कृष्ण भगवान। प्राणियों में हूँ जीव स्वरूप, सृष्टि का आदि बीज अनूप। रहूं जीवों में बनकर काम, सुरवीरों में मैं ही राम। मुझे ही सतरज तम गुणमान, बोले श्री कृष्ण भगवान। समझ मुझको पृथ्वी की गंध, फूल में मैं सौरभ मकरंद। देखिए माया अपरंपार, कौन है जिसने पाया पार। इसी ने हरा जीव का ज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। बढ़े जब सुख भोगों की इच्छा, दुख भी पा जाते हैं राह। मूढ़ कहे काम भोग ही भोग, मिला मुश्किल से यह संयोग। यही है कामी का विज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। मोह से ग्रस्त है ये संसार, मानता मुझे न जग आधार। अजन्मा अंतहीन मैं सत्य, देख जग में मेरा आधिपत्य। सृष्टि स्वामी मैं जगत विधान, बोल श्री कृष्ण भगवान। जान यह जीव आत्म है ब्रह्म, सभी से ऊपर मैं पर ब्रह्म। करे प्रभु का चिंतन जो जीवात्म, उसी का आदि नाम अध्यात्म। आत्मा में सब रूप पहचान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कि जिसको कहे देगा धर्म, वही कर्तव्य नाम है कर्म। यही है पर ब्रह्म ब्रह्म विभेद, जगत मोहित ही करे विभेद। समझ कर अर्जुन हो गुणगान, बोले श्री कृष्ण भगवान। प्रकृति ये तो परिवर्तनशील, आज पर्वत कल गहरी झील। कहाती है ये ही अधिभूत, न समझे जो न बने अवधूत। बदल मेरी ही इच्छा जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। जपे जो अंत समय भी नाम, चलाता वो मेरे धाम। जहाँ मन रहता अंतिम काल,
जीव फिर वहीं जाए तत्काल। यही है योनि धार विधान, बोले श्री कृष्ण भगवान। पुरुष जो अंत समय ये प्राण, खींच ले भ्रकटु के ध्यान। जपे शिव हरे कृष्ण हे राम, जीव जो आता मेरे धाम। वही चढ़ आता पुष्प विमान, बोले श्री कृष्ण भगवान। योगी जन धारा जिसने योग, अगर आया है मृत्यु सुयोग। वो त्यागे दे बोल ओमकार, मुक्ति पाता मेरे द्वार। यही योगी का मृत्यु विधान, बोले श्री कृष्ण भगवान। सभी से ऊपर जो ब्रह्मलोक, वहाँ नहीं जन्म मृत्यु का शोक। शेष में आवागमन समान, निरंतर चले बिना अवधान। इसी से मन मुक्ति की ठान, बोले श्री कृष्ण भगवान। तजे उत्तरायण सूर्य में प्राण, जीव की मुक्ति सुनिश्चित जान। मरे ब्रह्म बेला में मध्याह्न, चमकता हो दिन का दिन मान। तजे जो शुक्ल पक्ष में प्राण, बोले श्री कृष्ण भगवान। जगत माया मेरे आधीन, समझ इस माया के गुण तीन। हुआ माया से मोहित जैव, इसी में भ्रमता रहे सदैव। समझता ना प्राणी नादान, बोले श्री कृष्ण भगवान। नास्तिक मूढ़ विमोहित लोग, ग्रस्त जो विषय वासना रोग। आस्थाहीन भ्रमित उद्भ्रांत, अंत में सुख भोगों से क्लांत। कहाँ से पाए बंधन त्राण, बोले श्री कृष्ण भगवान। भक्त जो मुझ में श्रद्धावान, बुद्धि रख स्थिर करते ध्यान। विलोक के नेत्र नासिका भाग, सफल उस रोगी का वैराग। वे रोके वायु प्राण उदान, बोले श्री कृष्ण भगवान। यज्ञ में महायज्ञ में स्तोत्र, पितरी तर्पण में तर्पित होत्र। औषधि मंत्र हवन घी मान, देवग्नि भी मुझको जान। अनेक ऐश्वर्य रूप पहचान, बोले श्री कृष्ण भगवान। सभी से उत्तम सबसे श्रेष्ठ, सृष्टि में सबसे सबका ज्येष्ठ। किया करता जो यूं पहचान, उसी को हुआ तत्व का ज्ञान। उसी को है सिद्धि वरदान, बोले श्री कृष्ण भगवान। जलों में रहता रस के रूप, चंद्र सूरज में ज्योति स्वरूप। शब्द बन व्याप्त रहूं आकाश, सृजन में मैं ही सकल विनाश। पुरुष का पुरुषत्व भी जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र ओमकार, जीत भी मैं और मैं ही हार। तपस्वी में हूँ जप के रूप, सृष्टि का आदि बीज अनूप। जीव प्राणी में मुझको जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। अग्नि का तेज फूल की गंध, गंध से जुड़ा हुआ मकरंद। जगत पालक माता पिता मित्र, सभी में व्याप्त हुआ सर्वत्र। ज्ञान विज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। अर्पित पान फूल करते, भाव से सुमरन जो करते। सदा करते हर्षित मुझको, सत्य ही बतलाता तुझको। सफल हो तभी यज्ञ तप दान, बोले श्री कृष्ण भगवान। हो कोई वैश्य शूद्र या नार, किया जीवन भर पापाचार। शरण में आए श्रद्धाधार, भले हो अदम होय उधार। जान निश्चित उसका कल्याण, बोले श्री कृष्ण भगवान। कहा था मैं सिद्धों में सिद्ध, अदिति कुल में विष्णु प्रसिद्ध।
वृक्ष में पीपल मुझको जान, हो जिससे तेरा कल्याण। 11 रुद्र में शिव जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। 8 वसुओं में जलती आग, जाग अब तो भ्रम से जाग। 9 ग्रहों में मैं हूँ चंद्र, देवताओं में मैं ही इंद्र। जीवों में मुझे चेतना चान, बोले श्री कृष्ण भगवान। गिरि शिखरों में शिखर सुमेरु, धनिक यक्षों के बीच कुबेर। सैन्य नायक में ही स्कंद, छंद में हूँ गायत्री छंद। स्वरों में मुझको सप्तम जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। अचल में मुझे हिमालय जान, सिद्धगण कपिल मुझके ही मान। हाथियों में रावत जान, अश्व में ऊंचे श्रवा पहचान। आयुधों में मैं वज्र महान, बोले श्री कृष्ण भगवान। जान कर होगा तुझको सुख, देव गुरु बृहस्पति में ही मुख। जलाशयों में सागर परिपूर्ण, भृगुऋषियों में मैं संपूर्ण। ब्रह्म यज्ञों में भगवन नाम, बोले श्री कृष्ण भगवान। सर्प योनि का वासुक राज, नाग में शेष नाग महाराज। मुनिन में नारद मेरा नाम, प्राणियों में हूँ मैं हूँ काम। अर्यमा पितर मुझे ही जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। खगों में गरुड़ पशुन वनराज, जलों में मैं ही हूँ जलराज। काल में महाकाल विकराल, देते प्रहलाद में वायु जाल। पावनी गंगा नदियाँ मान, बोले श्री कृष्ण भगवान। सभी विद्याओं में अध्यात्म, तर्क में जल्प वितंड तदात्म। समासों में मैं द्वंद्व समास, अक्षरों में अकाभास। ऋतुन में हूँ बसंत लेमान, बोले श्री कृष्ण भगवान। मैं ही स्मृति में धारुवाक, क्षमा करता और वाक सुवाक। ग्रंथ रचने वालों में व्यास, ज्ञान वालों का हृदय प्रकाश। कविन में शुक्राचार्य महान, बोले श्री कृष्ण भगवान। विभूति मेरी सभी अनंत, जानता जो वो ज्ञानी संत। जगा कर ज्ञान भगा ज्ञान, उठा ले हाथ धनुष और बाण। अरे कर दे सर का अनुसंधान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कहा अर्जुन ने हे भगवान, कीजिए दूर अभी अज्ञान। सृष्टि में है कैसे परविष्ट, बताए मुझको समझ अशिष्ट। समझ जिज्ञासु शिशु नादान, पूछता ये अर्जुन अज्ञान। चरम चक्षु रहते यह रूप, दिखेगा तुझे न दिव्य स्वरूप। दिव्य दृष्टि ले मुझसे पाए, रूप दर्शन का यही उपाय। तुझे मैं करूं दृष्टि वो दान, बोले श्री कृष्ण भगवान। अनेकों देख नैन मुख कान, सूखने लगे प्रार्थ के प्राण। किरीटोधारी मस्तक भाल, मुखों में जल आग की ज्वाल। रूप भयकारी काल समान, बोले श्री कृष्ण भगवान। देखता रहा पार्थ निर्मेश, मुखों में वीरों का प्रवेश। ज्यों की जलधारा सिंधु ओर, चली आती है भरती जोर। बना है युद्ध क्षेत्र शमशान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कहा रे पार्थ देख हर कहीं, मरेंगे ये तो सारे यहीं। बचेंगे पांडव केवल 5, कथन है मुझसे मेरा साँच। शेष बस पांडव जन को मान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कहा अर्जुन अच्युत भगवान, दूर हो गया प्रभु अज्ञान। परखर कहे है जग के आधार, आपका करता जय जयकार। क्षमा करिए हे कृपा निधान, जय जय श्री कृष्ण भगवान।
सृष्टि में सतरज तम गुण तीन, जानते ज्ञानी तत्परवीन। गुणों से जीवों का संजोग, इन्हीं के कारण योगी भोग। समझ ले तीनों का विज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। देह में जीवात्म के संग, रहे परमेश्वर सदा निरंग। बुद्धि को करता यही सचेत, जीव की मुक्ति साधन हेत। इसे ही जीव सचेतक मान, बोले श्री कृष्ण भगवान। जीव में जन्मे जो भी भाव, बुद्धि सुख दुख या प्रेम दुराव। सभी का कारण मैं हूँ आप, दान तप तोष अहिंसा ताप। मुझे उद्धारक सारक मान, बोले श्री कृष्ण भगवान। देखते कुछ तो करते ध्यान, ज्ञानी जन देखे द्वारा ज्ञान। किंतु जो कर्म करे निष्काम, तजे फल आए मेरे धाम। बने कुछ सुन सुन कर विद्वान, बोले श्री कृष्ण भगवान। जीव जिसमें सतगुण हो मुख्य, मान ले जो भोगों को सुख। रजोगुण का जिसमें आधिक्य, कमाता और जोड़ता नित्य। करे सदकर्मों में धन दान, बोले श्री कृष्ण भगवान। बढ़ाता सतगुण हर्षण ज्ञान, बढ़े जब लोभ वृत्ति रजजान। सतगुणी पाते ऊंचे लोक, रजोगुण को यह पृथ्वी हो। तमोगुणों का नरक प्रस्थान, बोले श्री कृष्ण भगवान। हरे ज्यों वायु सुमन से गंध, गंधहीना कर दे मकरंद। जीव यदि पुरानी छोड़, नया तन पाने पाता दौड़। इसे कहते लय प्रलय विधान, बोले श्री कृष्ण भगवान। जान में शर अक्षर से परे, मैं पुरुषोत्तम मैं ही हरे। जानते पुरुषोत्तम जो लोग, सदा पाते मुक्ति संयोग। उन्हें तो मुक्त हुआ ही जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। तजे सतगुण बढ़ने पर प्राण, मिले ऊंचे लोकों स्थान। अगर रजोगुण बढ़ने पर मरे, वही फिर मानव योनि धरे। उन्हें पशु कीट योनिया जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। सात्विक वृत्ति पूजक देव, राजसी अक्षराज सोमेव। तामसी भूत प्रेत पिशाच, सदा आभारिक विद्या बाँच। किया करते जिसका जो ध्यान, बोले श्री कृष्ण भगवान। तीन वृत्ति के ही आहार, फूल फल दूध दही रस सार। सात्विक वालों के ये भोग, रखे काया को सदा निरोग। बढ़ाते बल पौरुष और ज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। यज्ञ भी तीन किस्म के जान, न हो फल इच्छा का अभिमान। दंभ लालच से जो भरपूर, राजसी यज्ञ वही है सूर। अमंगलकारी तामस जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। प्रथम उचारे मुँह से ओम, करे तप दान कर्म और होम। कहाते दिव्य कर्म ये तीन, करे पर मंत्र सहित परवीन। नहीं तो निष्फल जप तप दान, बोले श्री कृष्ण भगवान। बताओ पर्व योग संन्यास, तत्व का कैसे हो अभ्यास। त्यागना क्या क्या उत्तम होए, करे न किन किन कर्म विछो। दीजिए शास्त्र विदित परमान, पूछता यह अर्जुन अज्ञान। उचित नहीं दान यज्ञ तप त्याग, सफल नहीं इनके बिना विराग। कर्म जो नित्य 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 कर्म, किए जा मन प्रकृति गुण धर्म। दंत धावन या सोच स्नान, बोले श्री कृष्ण भगवान। किए जिसके सुख दुख यदि होए, उचित उसका त्याग बिछोए।
रहे जिसमें समता का भाव, पार उस योगी का नाव, कटे भव बंधन उसके जान, बोले श्री कृष्ण भगवान। निरंतर मुझ में हो मनवान, अर्चना कर धन मेरा ध्यान, ऐसे होगा मुझको प्राप्त, मिटेंगे 3 किस्म के ताप, मुझी को करिए नित्य प्रणाम, बोले श्री कृष्ण भगवान। अहम वश कर्म अगर दे त्याग, हठी योगी साधरे विराग, किंतु अपने स्वभाव वश वीर, करेगा कर्म ये सकल शरीर, इन्हें ही कर्म इंद्रियां मान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कहा जो मैंने गीता ज्ञान, सुना क्या तूने यह विज्ञान, हुआ क्या शोक से युक्त, या की है अब तक इनमें ग्रस्त, अभी क्या घेरे है अज्ञान, बोले श्री कृष्ण भगवान। कहा अर्जुन हे करुणेश, मिटा ज्ञान मोह भय क्लेश, दिया प्रभु परखर ज्ञान प्रकाश, भरा है अंतःकरण उजास, धन्य है अच्युत जगत निधान, जय जय श्री कृष्ण भगवान। पढ़े जो सुने गुणे चित लाए, जन्म और मरण बंध कट जाए, मिटे सुख दुख और उर संताप, पुण्य उदय सिन हो पाप, अंत व चढ़ता दिव्य विमान, जय जय श्री कृष्ण भगवान। जहाँ हो अर्जुन जैसे वीर, कृष्ण से योगी निपुण सुधीर, वहीं है विजय वहीं है ज्ञान, वहीं श्रद्धा भक्ति भगवान, लक्ष्मी रहे उसी स्थान, जय जय श्री कृष्ण भगवान। गीता सार। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा ही होगा। तुम बीती बात का अनावश्यक पश्चाताप ना करो, भविष्य की भी चिंता छोड़ो, वर्तमान तो चल रहा है। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, तुम कुछ लेकर नहीं आए थे, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, वही तुम्हारे दुखों का कारण होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। वैसे न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। बस आत्मा स्थिर है तो तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान के अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम सदा जीवन मुक्त होने का आनंद अनुभव करोगे। संजय बोले, पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में
यह ज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूँगा, क्योंकि हे अरुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके बाद हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के सी वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियां
और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अपर में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। हे पितापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि आत्मा छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेज्ञ और अशोष्य है। यह आत्मा निस्संदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। यह भीष्म आदिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसीलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है।
और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य के ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तो भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सब धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति को भी कथन करेंगे, और वह अपकृति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है, और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी अर्थात सकामी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार के जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार
ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तो कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, और तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा गया है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तो सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है सप्रिया जिसकी, नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह परमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है।
और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव प्राप्त होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है, और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सभूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे हैं जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित सप्रिया रहित हुआ व्रतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है, और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। राधे कृष्ण, राधे।